दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज। आज हमारा विषय है नहीं गिरेगी मोदी सरकार, फंस गए नीतीश कुमार। मोदी सरकार केंद्र में आज है और केंद्र से राजनीति चला रहे हैं। पार्टी सरकार चला रही है। तो राजनीतिक गलियारों में ये जोरों पर चर्चा रहती है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सरकार से वह समर्थन वापस लेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमने विषय लगाया कि नहीं गिरेगी मोदी सरकार, फंस गए नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार जी की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जो वो समर्थन वापस लें। इसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। एक एक बात पर हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले ये देखना होगा साथियों कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के स्वयं मुखिया हैं और उन्होंने आज तक अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है जिससे कि वो राज्य की सत्ता को, राज्य की राजनीति को छोड़ करके केंद्र की राजनीति की अहम भूमिका में वो आए। पहली बात ये कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार जी ने पहले अपनी पार्टी के माध्यम से जीतन राम मांझी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद कुछ समय सरकार चली और सरकार चलने के बाद नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि मांझी जी अब कुर्सी आप खाली करो, अभी हम दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जीतन राम मांझी जी ने उस समय विद्रोह कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने वाला नहीं हूं। इस बात को भी नीतीश कुमार भलीभांति से जानते हैं कि जैसे ही मैं प्रदेश की सरकार पर किसी भी व्यक्ति को, पार्टी के पदाधिकारी को अगर प्रदेश की कमान देता हूं और केंद्र की राजनीति में जाता हूं तो बिहार के लोग, बिहार के उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोग विद्रोह कर देंगे और उनकी पार्टी उनके हाथ से चली जाएगी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए वो केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका में आने में असमर्थ हैं, वो आने वाले नहीं हैं। दूसरा, केंद्र की राजनीति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है देश की सरकार, और नरेंद्र मोदी सरकार नीतीश कुमार को बिहार के डेवलपमेंट के लिए बड़े पैकेज ले रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि उनसे वो पैकेज ले करके बिहार का डेवलपमेंट करें और आगे बढ़ाने का काम करें। तो वो ऐसा कर सकते हैं और केंद्र सरकार उनको दे भी रही है। दूसरा, इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने में नीतीश कुमार जी की कोई भी रुचि मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो लोग राजी हो जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है बिहार की वो फंस गई है। वो केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले नहीं हैं और ना ही नरेंद्र मोदी सरकार गिरने वाली है। ये पूरे 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में भी विधानसभा के इलेक्शन है और उस इलेक्शन से पहले ही आप देख रहे होंगे कि जो गिरिराज सिंह बीजेपी के हैं वो बिहार में अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू और मुसलमान के मुद्दे को बहुत तेजी के साथ वो बिहार में उठा रहे हैं और हिंदुओं का या SC ST OBC के लोगों का वोट का जो ध्रुवीकरण करना हिंदू के नाम पर पोलराइजेशन में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार सेकुलर राजनीति करने वाले हैं, तो उनको ये भी लगता है कि बिहार में जो मुस्लिम वोट है वो उनसे छिटक जाएगा, इसलिए बिहार में मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी और सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से नीतीश कुमार पर यह भी प्रेशर है प्रदेश की राजनीति में जो हलचल हो रही है। इसलिए कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। इसके पूर्व में अगर नीतीश कुमार जी का इतिहास देखा जाए तो वो उनकी पार्टी यूनाइटेड जनता दल जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हुआ करते थे, शरद यादव जी को उन्होंने हटा करके अपनी बहुमत को साबित करके और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये उस समय पर आरोप था आदरणीय शरद यादव जी का कि नीतीश कुमार जी ने मुझसे मेरी पार्टी छीन लिया है। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये बात को बीजेपी के लोग भी भलीभांति जानते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये जो सारी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं और ये बन रही हैं, इससे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी समर्थन वापस लेने की परिस्थिति में हैं।
क्योंकि अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जो मेमोरियल उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पर वो उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जाने वाले थे। बीजेपी सरकार ने वहां पर रोक लगाया था, जिसके बदले में उन्होंने दूसरे दिन ये बयान दिया था कि केंद्र में नीतीश कुमार जी के और चंद्रबाबू नायडू जी के समर्थन से बीजेपी सरकार चल रही है, उससे समर्थन वापस लेना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव जी का ये बयान था कि नीतीश कुमार भी उसी लोहिया आंदोलन से निकले हुए हैं, लोहिया आंदोलन से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, तो उनको समर्थन लेना चाहिए। तो राजनीति में सबसे बड़ी ये चर्चा थी कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। तो साथियों, हमें दोस्तों इस तरीके से कोई परिस्थिति नजर नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार जी सरकार गिराने की स्थिति में है। और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, उन चुनाव पर उनका फोकस है और वो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही रहना चाहते हैं और वो रहेंगे ही। केंद्र की राजनीति के लिए इतनी बड़ी शक्ति और उतना बड़ा सामर्थ्य उनके पास नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति में कोई सरकार, गठबंधन की सरकार बना सकें और बना करके उसको लंबे समय तक चला पाएंगे। क्योंकि राजनीति में ये परिस्थितियां निर्माण अभी उनके पास नहीं हो पा रही हैं, ना ही आगे दिखाई दे रही हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है, मस्त तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार चलती रहेगी और मोदी जी अपनी कार्यनीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सहयोगी दल हैं उनके, नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, उनके स्टेटों को बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं वो उनके राज्यों को डेवलप करने के लिए। तो नहीं गिरेगी मोदी सरकार, फंस गए हैं नीतीश कुमार। इस विषय पर हमने चर्चा की है। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें, अपने कमेंट जरूर दें और बुंदेलखंड की आवाज़ जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें और जो है अपनी प्रतिक्रिया दें। उस प्रतिक्रिया को हम पढ़ेंगे, फिर आगे आने वाले समय में जो विषय है उन विषयों पर फिर से हम चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद, थैंक यू।